अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है ये समझते हैं। क्या लिखता है भाई, लिखा है किताब के अंदर, केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी चेंज। केमिकल रिएक्शन जिसमें एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज, केमिकल एनर्जी तब्दील होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में हो जाए या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में हो जाए, इससे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये ऊपर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी तरह की तारीफ पढ़ी थी। अब टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का अमल दखल हो या इंदराज हो जाए, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ केमिकल सब्सटेंस, या केमिकल सब्सटेंस में से हम हाइड्रोजन को निकाल दें। दोबारा समझ लें, कहते हैं कि ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑक्सीजन का दाखिल होना, यानी कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का दाखिल होना या हाइड्रोजन का निकलना, उससे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपके सामने मिसालें हैं। कोल जिसे हम कहते हैं कार्बन, उसे अगर हम जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो सा कार्बन के साथ ऐड होता है और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरह से ये ऑक्टेन है, ऑक्टेन C8 और H18 ऑक्टेन। इसे जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो देखें कि हाइड्रोजन निकल जाता है और पानी बन रहा है और दूसरे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। फिर अगला है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्राजाइन। ये हाइड्राजाइन है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन अलग से एक आज़ाद गैस बन रही है और पानी वजूद में आ रहा है। अब दूसरा था रिडक्शन। इसी तरह से रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन केमिकल सब्सटेंस से निकल जाती है। इसे हम कहते हैं रिडक्शन का केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिड्यूस हो जाना। अब देखें, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन ऑक्साइड और कॉपर प्योर है जा रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शन ऑफ का प्रोसेस भी हो रहा है। फिर इथीन के साथ पानी का रिएक्शन किया जा रहा है तो ये इथेन बन रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। और इसी तरह फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं इसे, अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो फेरस में से ऑक्सीजन निकल रहा है, एक तरफ ये रिडक्शन भी कर रहा है और ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, क्योंकि ऐड हो रहा है हमारे पास अल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन और फेरस के साथ ये कर रहा है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि इसमें बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का तबादला भी होता है। अच्छा, बैकग्राउंड में नाते सुन रहे हैं, इसका सवाब भी आपको मिलेगा और वीडियो देखने से मालूमात अलग मिलेगी। और वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका वीडियो देखने का हक अदा करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बता दें भाई ये वीडियो बन गई है, आप आगे समझ लें। अच्छा, अगली लाइन पर चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच एटम मॉलिक्यूल्स और एटम मॉलिक्यूल लो एंड आई और आइन लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी कि मॉलिक्यूल या एटम इलेक्ट्रॉन का नुकसान कर दें, लॉस कर दें, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच एटम मॉलिक्यूल और आयन लॉस इलेक्ट्रॉन एंड इस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन का नुकसान करें, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, ये कॉपर का दिखा रहा है, इसमें रिएक्शन करके दिखा रहा है कि भाई इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के अलग हो रहे हैं, तो पता इसलिए चल रहा है कि ये 2 हैं क्योंकि 2 प्लस की साइन है। जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव आइन बन जाता है और दूसरी तरफ नेगेटिव की साइन आ रही है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीडाइज नंबर तो बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स मॉलिक्यूल और आइंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट किए जाएँ, एटम एक्सेप्ट करे, मॉलिक्यूल करे या आयन, तो इस तरह के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होंगे, इसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ देखें, सल्फ़र के साथ हम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस वाले ऐड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कैन बी समराइज्ड, इसकी समरी देखें, यानी कि ऊपर की बातें अगर समझ में नहीं आए तो ये समरी पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है भाई? हाइड्रोजन को निकाल देना। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल देना, और यानी कि ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे और रिडक्शन में हम ऑक्सीजन को निकाल देंगे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन तब भी होगा जब इलेक्ट्रॉन का हम नुकसान करते हैं, और रिडक्शन रिएक्शन तब होगा जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाते हैं। उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गए होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।